नमस्कार श्रोता मित्र और दर्शक बिंद अभी अपने देख रहा बानी और सुन रहा बानी मधेश लाइव मीडिया प्रणाली के साथ साथ सामाजिक संजाल में विभिन्न पत्र पत्रिका और ऑनलाइन के माध्यम से यह कार्यक्रम जन बहस। श्रोता मित्र और दर्शक बिंद कार्यक्रम जन बहस के साथ में अपने सबके जो प्रश्न रहेला, जिज्ञासा रहेला, गुनासो रहेला, जो समस्या रहेला उस समस्या के हमनी हमेशा समाधान खोजे के क्रम में रहनी। और आज भी हमने रौतहट जिला के माधव नारायण नगर पालिका के नगर प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद यादव जी साथे रुआ सबके जोड़े वाला बानी कि यहाँ पर कैसन विकास भइल बाटे 5 वर्ष में, जिनकर कार्यकाल बाटे कैसन बीतल बाटे, कार्यकाल से जनता सब यहाँ के कैसन संतुष्ट बानी, विकास प्रेमी बानी कि भ्रष्टाचार प्रेमी बानी। ये आज पर्दाफाश करे के लिए हमने आज माधव नारायण नगर पालिका के नगर प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद यादव जी से विशेष अंतर्वार्ता करे वाला बानी। तो आज के हमनी के कार्यक्रम के अतिथि रहल वीरेंद्र प्रसाद यादव जी के कार्यक्रम में स्वागत करके हम लोगों के बहुत बहुत स्वागत बाटे। धन्यवाद। 5 वर्ष में जब अपने 2074 साल के निर्वाचन से निर्वाचित भइनी तो शुरू में ये माधव नारायण नगर पालिका कैसन रहे? धन्यवाद अपने जे प्रश्न के लिए जब हम सब 2074 साल के स्थानीय निर्वाचन से हम सब जीत के अली तो वो टाइम में ये नगर पालिका एकदम जर्जर स्थिति में रहे। यहाँ कोनो भौतिक पूर्वाधार के सुविधा से न रहे, नगर पालिका कहे लायक न रहे, काहे कि गांव सब में कहीं सड़क न रहे, कहीं नाला न रहे, स्कूल के बढ़िया से व्यवस्थित न रहे, बहुत जर्जर स्थिति रहे ताकि नगर पालिका कहे लायक भी न रहे। हम सब जीत के अली यहाँ एकदम हमरा सब चुनौती एगो थपायल कि नगर पालिका लायक न है। यहाँ नगर पालिका के जे भौतिक पूर्वाधार के स्ट्रक्चर रहे के चाहिए वो स्ट्रक्चर यहाँ न है। तो हम सब सर्वप्रथम एक नगर पालिका लायक बनावेला हम सब एकदम दिन रात अथक मेहनत करके एकरा कुछ अभी भी तो पूरा नगर पालिका लायक न होल है, लेकिन तो पर भी स्ट्रक्चर के आधार में एक भौतिक पूर्वाधार सब में सुधार करके एक नगर पालिका के में भौतिक पूर्वाधार बनावे में विशेष कुछ हम सब रणनीति लेके हम सब में लागली में और वही अनुसार वही रणनीति के अनुसार यहाँ हम सब कार्यक्रम आगे बढ़े। जब 2074 साल के निर्वाचन में रुआ गईनी तब बहुत प्रतिबद्धता भी कैले जनता सबसे कि हमनी सब पूर्वाधार में विकास करें, यातायात में विकास करें, शिक्षा में विकास करें, या लगायत जितना भी विकास होखेला सब में विकास करें। तो अपने कैसन विकास कैले बानी अपन कार्यकाल में? एकदम कोनो भी आदमी चुनाव में आवे से पहले कुछ न कुछ ओकर प्रतिबद्धता रहल आ सकभर प्रतिबद्धता के मीट करे के लिए वो अपना कार्य अवधि भर में चाहत रहल। तो वो अनुसार हम सभी प्रतिबद्धता करके आए रही कि ई नगर पालिका के एकदम बाटो घाटों से हम सब एकदम व्यवस्थित करम, एकर हर जगह बढ़िया बाटो के व्यवस्था करम। ये नगर पालिका के धूला मुक्त कम से कम हम सब गाँव में करे के सोचले रहली, धूला मुक्त करम। ओकरा बाद में और जे शिक्षा होले, स्वास्थ्य होले, ये क्षेत्र सब में बढ़िया हम सब एक सुधार करम। और कथी एगो अपने के बुझे के पड़ले कि जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रतिनिधि में जीत के आयल है तो एक बेर उ सब कह देते से सोचे के न पड़े, क्रम वाइज हो रणनीति के आधार पर जाए रहा है। हमने सब लॉन्ग टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, ये ढंग से शॉर्ट टर्म प्लान के तहत हम सब में कार्यक्रम से हम सब बढ़ेली। वो अनुसार से यहाँ ये नगर पालिका में एकदम अपने अगर ये नगर पालिका में घूमल जाई तो एकरा देखल जाए कि ये नगर पालिका में हम सब जहिया जीत के अली एको ठोपे में पिच रोड रहबे न कैल, हल्का सा खाली अपने के जयनगर से सखुआवा हमने के मात्र टच करे थे रोड में, वह यहाँ पिच रहे, पिच वाला। हम सब बहुत अथक प्रयास करके ये में करीब ये नगर पालिका के वो रिंग रोड से हम सब घेरम कह के वो चुनावी हम प्रतिबद्ध रहे। वो अनुसार ये नगर पालिका के करीब करीब हम सब रिंग रोड बना देले छी। तो 2074 साल के निर्वाचन से निर्वाचित हमनी के माधव नारायण नगर पालिका के नगर प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद यादव जी के मनसाय अनुसार 2074 साल से जब जीतनी तो अपने के सबसे बड़का प्रतिबद्धता बाटे अपने कौन चीज पर फोकस करके काम कैले बानी नगर पालिका में? हमरा सबके सबसे बड़का प्रतिबद्धता नगर पालिका बनावे के लिए एक जगह से दूसरा जाए के लिए एसेसेबल रोड के बढ़ सबसे बड़का प्राथमिक बात लेके अपने चलल बनी रोड के हमनी के काहे कि ये में रोड रहबे न करे नगर पालिका में, ढलान रहबे न करे नगर पालिका में, बाटो घाट एक जगह से दूसरा जगह जाए के लिए भी सुविधा न रहे नगर पालिका। तो हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम रोड में देली। करीब करीब हम सब
ये नगर पालिका में लाग रहा है 75 to 80% में हम सब रोड के लिंक जोड़ दिले छी। हल्का फल्का है तो ऑन गोइंग प्रोसेस है के एक बेर सब न हो जाते, धीरे धीरे वो सब होते रहते, लेकिन रोड में हम सब काफी यहाँ फड़को मार ले छी जंती हमरा लाग रहा है। जैसे कि अपने बता रहा बानी कि हमनी के रोड के प्राथमिकता ज्यादा देले बानी, तो अपने के वार्ड बाटे सब वार्ड में रोड बन गए बाटे, ढलान हो गए बाटे सब वार्ड में, करीब करीब सब रोड में ढलान, सब वार्ड में ढलान हो गया। हल्का फल्का है, अब लिंक रोड सा है, मेन रोड से करीब करीब हर वार्ड में हो गए है। हल्का फल्का है तो होते रही जी। तो अपने के हम यही ज्ञात करावे के चाहम कि वार्ड नंबर अपने 1 में बहुत बढ़िया विकास करे बानी रोड संबंधी हमनी के अनुगमन अनुसार। वार्ड नंबर 2 और 3 में अपने के जे रोड बाटे ढलान करे बानी, कुछ दूर छूटल बाटे कुछ दूर ढलान बाटे, तो एकरा काहे ऐसन बजट आ रहेगा जी ना। इनमें कथी होले कि स्थानीय तय है कि हम सब प्लानिंग के तहत वहाँ बढ़े छी, लेकिन यहाँ विकास में भी चाह के भी अपने विकास न कर सकै छी, ओकर कुछ कॉज है। जैसे हम सब विकास करेला गाड़ी जाई छी, बीच में स्टे ऑर्डर चलबैत है, कोनो आदमी के अगर चित्त न बुझैत है तो वो अदालत में केस कर दैत है। अदालत में केस करते में वो स्टे ऑर्डर चलबैत है, हमरा सबके बाद होके वहाँ वो रोक देवे के पड़ैत है। तो वैसन 2-3 जगह स्टे ऑर्डर के चलते प्लानिंग में भी रहे, हम सब करेला भी चाहिए, लेकिन हमनी के बाध्यता हो के रोक देवे के पड़े। हमनी के मेयर जी के कहना अनुसार कि जनता ही ना चाह रहा वहाँ पर विकास होके, कुछ जगह पर जैसे जहाँ मान ली हम सब कथी चाहे कि एगो नगर पालिका के जे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अनुसार रोड बने। जैसे अपने अगर 1 नंबर में देख रहे छी तो हम सब 3 ढंग के क्राइटेरिया नगर पालिका नगर सभा से पास कर रहे। और मेन रोड जे है 30 फीट बनावे के, ओ से सहायक है 20 फीट बनावे के, ओ से सहायक है 16 फीट बनावे के। तो करीब करीब यहाँ ये गांव में अगर दिफी वार्ड नंबर 1 में देखल जाए तो यहाँ 30-20-16 कॉन्सेप्ट टोटल लागू हो गए है। ये कॉन्सेप्ट अगर दूसरा गांव में देखल खेसरइये में गेल है, यहाँ से गेल है जहाँ तक गेल है, एक जगह पहुँचली वहाँ लोग सब कति विवाद करके न हम घर न तोड़म, जगह न खाली करम, और हमरा सबके जब ये वहाँ टेंडर होके काम बढ़े के प्रोसेस में उस स्टे ऑर्डर वहाँ ले आदे बाद होके हमनी के छोड़े के। तो अपने ये कहे के चाह रहा बानी कि हमनी के स्थानीय के वजह से ही जहाँ पर ना विकास होके सकल बाटे वो स्थानीय के प्रॉब्लम बाटे। जी एकदम, स्थानीय अपने के दुख देले बाटे, ऐसे ना हो सकला। जी जी एकदम। तो स्थानीय के अपने मिला ना सकतानी, एगो नगर प्रमुख बानी, एगो जिम्मेदार व्यक्ति बानी, गार्जियन बानी, तो गार्जियन घर के मिला के न चलेला, तो मिलावे ना सकेनी अपने। जी हम सब बहुत कोशिश कैली मिलावे के लिए। अब आदमी के कुछ आदमी समाज में ऐसा हो जाले कि वो ई जे विकास हो रहा है ओकरा देखियो के बहुत आदमी के डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे विपक्षीय से है फलना बना दी तो नाव हो जाए उनकर, एहू ढंग के कॉन्सेप्ट से आदमी में वो जबरदस्ती जाके वो लोग केस करवा दिलक, रोकवा दिलक। अगर केस हो जाते रुक जाते तो निश्चित है कि अदालत से ऊपर हम सब न छी, हमरा सबके बाद हो वो सत्य का बैक होके के पड़ल। तो अपने जे कह रहा बानी कि विपक्षी सबके हमनी के अवरोध मिलले, अपने हर एक काम में अपने के विपक्षी टांग अड़ावेला, रोकेला अपने सबके काम करे में। जैसे हर एक काम में ना कुछ जगह जैसे ऐसा जगह से है कि अगर उकसाए वाला आदमी है तो ओकरा चढ़ा के उकसा के उ सब मतलब वो काम के तरीका ले। तो ये प्रॉब्लम आटे कि सड़क सही से हर एक जगह पर नहीं बनल, हर एक जगह तो ना कुछ जगह पर जहां पर नहीं बने सकता प्रॉब्लम ये बाटे, जगह पर प्रॉब्लम है। जे प्रॉब्लम मेन बाटे जड़ बाटे जे स्थानीय जनता के भड़का के ना बनावे देल, करीब करीब वो है। तो अपने नाला संबंधी कितना विकास कर ले बानी, हर एक जन अपने के गांव पालिका नगर पालिका में पड़ेला वार्ड, हर एक वार्ड में नाला बना दिले बानी, सिंचाई के बढ़िया व्यवस्था बाटे। कथी है कि एमे बुझे के पड़ल नगर पालिका अपने से काम न करल टोटल काम हमरो सबके नगर सभा है के नगर सभा से मैंडेट रहल है, नगर स्तरीय योजना रहल है, वार्ड स्तरीय योजना रहल है, वार्ड के पूरी जिम्मेदारी वार्ड में रहल। हम सब ये नगर पालिका में सब वार्ड में करीब करीब हम सब समानुपातिक ढंग से बजट वितरण करे छी। नगर स्तरीय बजट बहुत कम रहल है। नगर स्तरीय बजट की काम है एक से दूसरा गांव के जोड़े के, और ज्यादातर बजट वार्ड में रहल है। वार्डों के जनता मतलब वार्ड अध्यक्ष है वो जनते के द्वारा निर्वाचित होकर आए हैं, तो वह लोग के दायित्व बने थे कि हमरा विकास करे के है। हम सब नगर पालिका से कानून बना के ओकर विधि बना के कार्यविधि बना के वार्ड में हम सब दे छी, और वही ढंग से हम सब बजट वार्डों के लिए विनियोजन करे छी। तो बहुत हद तक जिम्मेवारी वार्ड के आवल है, वार्ड के विकास करे के लिए। जहाँ तक अगर कहीं है विवाद हो रहा है या काम न हो रहा है तो वो में कुछ हम सब नगर पालिका से कोऑर्डिनेशन करके अपने सपनिया से बनाओ
ए ढंग के हम सब नगर पालिका के तो अपने नगर प्रमुख बानी तो नगर पालिका के जे काम बाटे जे वार्ड में अपने कहतानी कि हमनी पैसा दे देबनी विकास करे के लेल, तो वार्ड में निरीक्षण करे के तो काम बाटे नु नगर प्रमुख के वार्ड में काहे ना सही काम हो रहल बाटे, वार्ड अध्यक्ष से मिल के अपने के समन्वय करे के चाहे नु काहे ना विकास हो रहल बाटे। एकदम समन्वय होल है। जैसे बहुत चीज कथी लोग के ई स्थानीय तौर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है, मतलब सारा चीज स्थानीय तौर ही कदी कह के ऐसा कॉन्सेप्ट लोग में गए स्थानीय तौर के या नगर पालिका के अपन कुछ समस्या से रहा है। यहाँ कथी समस्या है कि ओकरा बजटों के लिमिटेशन है, मान लो बजट के भीतर में रह के अपने के सारा काम करे के है। यहाँ तो अपने ही कहे के चाहता कि माधव नारायण नगर पालिका में बजट भी कम आवेला, वैसे अपने विकास ना करे। बजट कम ना जितना चाही वो मात्रा में बजट यहाँ ना है। हम अपने के बतावे चाहे यहाँ बजटो आवल है तो वही ढंग के मान ली अपने के विकास बजट जमा लगभग हमारा अंदाज लगे थे 13-14 करोड़ रुपया विकास बजट आवल एक वर्ष में। और तो है जैसे अब वृद्धा पेंशन है वो सब तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो अपने के देवी के है तो जहाँ जते वो वृद्धा पेंशन के से तो विकास न होते ना, वो पैसा तो जहाँ तलब होल बाता होल सशर्त अनुदान होल उसे तो जाए वाला बजट होल, लेकिन कोर बजट जो विकास करे वाला रहा है वो 13-14 करोड़ के विकास होल। तो वो अनुसार हमनी के नगर स्तरीय रहा है, वार्ड स्तरीय रहा है और अन्य अन्य काम से रहा है वो सब करे के होल। तो 13-14 करोड़ के रुपया में हम चाहबे कि टोटल नगर पालिका के टोटल काम एक साल में कर देबे तो संभव ना है। तो अपने के 5 साल में मिलल बाटे, यहाँ पर जनता अपने के 5 साल देले बाटे, 1 साल तो नहीं देले कि 1 साल में विकास करके दिखाइए, 1 साल में तो उतना प्रतिबद्धता पूरा करे ना कहले हो के, तो अपने 5 साल में क्या कैले बानी? 5 साल में हम सब अपने के बतावे चाहे छी ई जे नगर पालिका है बजट अनुसार बहुत ज्यादा काम कैले, करीब करीब अपने हर एक जगह में जाए तो हम सब हर एक सेक्टर में काम कर ले। एगो सेक्टर में रोड में या ई में से बात ना है, हम सब टोटल सेक्टर के समेट के अपने के शिक्षा में होल, स्वास्थ्य में होल, कृषि में होल, कथी कहे शिल्प मूलक तालीम में होल, भौतिक पूर्वाधार में होल, ये सब बहुत हम सब के सेक्टर है के हर एक सेक्टर में काम करे के लिए कुछ ना कुछ में बजट छूट जावे के होल। तो अपने जैसे कि कहता नहीं हर एक सेक्टर में हमने विकास कर रहा बानी, तो शिक्षा सेक्टर में कितना विकास कैले बानी? शिक्षा में बहुत ज्यादा यहाँ विकास होल है। जैसे अपने देखम कि ये से पहले रही बहुत जगह अपने के कथी रही कि भौतिक पूर्वाधारे न रही, विद्यार्थी के संख्या ज्यादा है लेकिन वहाँ पढ़ाई के लिए या कक्षा कोठा के व्यवस्था भी न रही। हम सब में अली तो बहुत ज्यादा शिक्षा में जगह जगह करीब करीब हर जगह शिक्षा में हम सब लगानी गई, भौतिक पूर्वाधार में शिक्षा के अब भवन बनावे के है या और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सब में हम सब नगर पालिका के तरफ से बहुत ज्यादा एकदम ध्यान दे के हम सब शिक्षा में विकास करें। जब से अपने निर्वाचित भइल बानी तो शिक्षा के लेल कितना भवन निर्माण कर दिल बानी, कितना अपने जो अपने के वार्ड में पड़ेला शिक्षा के भवन सब बाटे, विद्यालय सब बाटे, वो कितना भवन में अपने सब निर्माण के लिए बनी नया नया भवन? जैसे सबसे पहले तो अपने के शिक्षा में तो हम सब बहुत ज्यादा लगानी कहले छी। यहाँ अपने के अब एगो बतावे ला चाहे छी, यही लंग अगर जाए देखम एगो मनपुर बिशुनपुरवा स्कूल है, वहाँ कुछो न रहे, वहाँ हम सब जीरो से वहाँ स्टार्ट करके आज 12 कक्षा तक वो संचालन हो रहा है। भौतिक पूर्वाधार होकर देखम तो बहुत ज्यादा 4 वर्ष के अवधि में 8 क्लास से लेके 12 क्लास तक बनाना ही साधारण बात ना है, उनमें बहुत ज्यादा अथक परिश्रम करके हम सब उनमें बनाई। और अगले जहाँ तक हर एक जगह हर एक स्कूल में हम सब भवनों में लद्दी पहिए में देखू या मिठुआ में देखू या रजवाड़ा में देखू, ये ढंग के जे होल है से हम सब शिक्षा में अपने कह रहल बानी कि जे होल बाटे वो हम कैले बानी आ कर रहल बानी। तो अपने के वार्ड नंबर 3 सखुआ में देवी माध्यमिक विद्यालय बाटे, ओमे वहाँ के प्रधानाध्यापक के कहना बाटे कि हमनी के जे चाहे माध्यमिक शिक्षक उ शिक्षक नहीं के यहाँ पर प्राविधिक शिक्षक बाटे, जे प्रावी में काम करेलन, प्रावी तक पढ़ा सकतानी, वहाँ पर उस शिक्षक बाने जहाँ माध्यमिक में पढ़ा रहल बानी। तो ये प्रॉब्लम अपने के ना लोकेला, अपने पर ध्यान ना देबे नी? एकदम ध्यान है ऊपर। हमरा सबके कुछ लिमिटेशन है, जैसे कथी के लिमिटेशन है कि हम सब नया नियुक्ति न कर सके, नया नियुक्ति दरबंदी वहाँ है, दरबंदी हमरा सबसे न आते है, नगर पालिका से न आती, ऊपर कुछ प्रोसेस है। और अभी दरबंदी फुकुआ हो रही है तो हम सब हर जगह अपने के माध्यमिक टीचर के भी बैठे छी। और यहाँ तराई में कथी समस्या हो गई कि जितना दरबंदी चाहिए दरबंदी फुल फिल मात्रा में यहाँ स्कूल सब में न है,
वो से समस्या है। तो बाध्य होके हमनी के वहाँ बहुत जगह हम सब नगर पालिका से अपना फंड से नगर पालिका से सपोर्ट करके हम सब भी माध्यमिको टीचर से रखले छी, टीचरों रखले छी, वहू से न पुगई था। तो निश्चित है कि स्कूल चलावे के है तो प्रावी के हो या नी मावी के टीचर के भी बाध्य होके मावी में यहाँ पढ़ावे के कंडीशन है और क्वालिफिकेशन है तो मजा से पढ़ा सकले, वो में दुमत के बात नहीं। तो क्वालिफिकेशन हो कि तो माध्यमिक तक पढ़ाए वाला शिक्षक काहे कैटेगरी चेंज कर बाटे? कैटेगरी तो बाटे नु कि माध्यमिक शिक्षक के एगो कैटेगरी बाटे, माध्यमिक में पढ़ियन, प्राविधिक जे प्रावी बाटे उनकर प्राविधिक में प्रावी में पढ़ावे के बाटे। तो ऐसा अपने जब कैटेगरी छुटियाल बाटे तो मावी में पढ़ावे के लिए मावी के व्यवस्था करे के चाहिए अपने के। वही तो बता रहा छी, जैसे जितना संभव है एज फॉर एज पॉसिबल हम सब नगर पालिका से भी रख ले छी, मावियों के टीचर हम सब नगर पालिका से स्कूल में दिले छी, लेकिन नगर पालिका के अपन स्रोत साधन के भीतर में रह के काम करे के पड़े। तो नगर पालिका में शिक्षा में बजट नहीं किया ज्यादा? शिक्षा में है, शिक्षा में लगानी है, लेकिन पूर्ण मात्रा में न है, जितना हो के चाहिए उतना न है। माधव नारायण नगर पालिका में कई गो माध्यमिक विद्यालय बाटे? माधव नारायण नगर पालिका में 5 गो अपने के माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ तो सबसे ज्यादा कमजोर अवस्था कौन अभी माध्यमिक विद्यालय के बाटे? वैसन कोनो खासे न है, सब चल रहा है, एकदम रनिंग में है। रनिंग में बाटे। या देवी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कहना बाटे हमनी के कक्षा 10 तक अगर संचालन के करे के पड़ता तब प्राथमिक विद्यालय के हमनी के मास्टर से पढ़ा रहल बानी, जहाँ पर सही शिक्षा नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर ना इंग्लिश के, ना गणित के, ना साइंस के, ना मैथ के, ई अति आवश्यक बाटे वहाँ के आग्रह बाटे। सब नगर पालिका में घूम रहा छी, टाइम में सुपरविजन मॉनिटरिंग हम सब कर रहा छी। कुछ दिन पहले हम देवी माध्यमिक गए रही, वहाँ लड़का से भी हम सब इंटरेक्शन कर, वहाँ जाके हम पूछली बच्चा से केना है पढ़ाई, तो सर सब ठीक है, एकदम बढ़िया से पढ़ाई चल रहा है, हमरा सबको उससे कोई कोनो प्रॉब्लम ना है। अपने जाके घूम ले बनी? जी हम एकदम मजा से वहाँ जाके घूम के बच्चा से इंटरेक्शन करके हम अपने खुद जाके हम आयल छी। वैसन कोनो किस्म के प्रॉब्लम बच्चा से वहाँ न आयल, कहते पढ़ाई एकदम बढ़िया हो रहा है, हमरा सबके एकदम टाइम टू टाइम हो रहा है कह के। ऐसा हम अपने खुद घूम ले छी तो हमरा लग वो रिपोर्ट आयल। तो प्रधानाध्यापक भी झूठ बोल रहा बनी? झूठ न बोल, प्रधानाध्यापक जितना होए के चाहिए, मतलब प्रधानाध्यापक हर आदमी स्कूल के जे दरबंदी है के जे बच्चा स्कूल में बच्चा है बच्चा अनुसार दरबंदी होए के चाहिए, वो अनुसार यहाँ माधव नारायण में न हम हर एक स्कूल में इन्हें के कहबी रौचट के कोनो स्कूल में बच्चा के अनुपात में शिक्षक के उपस्थिति न है, वो संख्या में नहीं हो सकत, लेकिन दरबंदी मिलान के अपने सबके अधिकार मिलल बाटे, तो दरबंदी मिलान सही से कर सकता नहीं। जहाँ पर माध्यमिक शिक्षक की आवश्यकता बाटे वहाँ पर माध्यमिक शिक्षक भेजी ना। एकदम है, माध्यमिक शिक्षक के जरूरी है। जहाँ मतलब हमू सब केना पेठबे, जे दरबंदी रहती दरबंदी अनुसार न पेठबे। हम सब हर एक स्कूल के अपन अपन दरबंदी रहा है। हमारा स्कूल में इतना मावी टीचर होते, इतना नी मावी टीचर होते, इतना प्राइवेट टीचर होते, मतलब दरबंदी अनुसार करीब करीब ये नगर पालिका में लास्ट आवर में हम सब हर एक जगह करीब करीब फुलफिल कर दिले छी। दरबंदी अनुसार जितना दरबंदी है उतना करीब करीब फुलफिल, सब में समान रूप से शिक्षक चल गए बाटे, फुलफिल है एकदम। माधव नारायण नगर पालिका में जितना भी दरबंदी बाटे शिक्षक, वो शिक्षक समान रूप से सब स्कूल में वितरण बाटे एकदम हो गए। लास्ट आवर में कुछ बाहरों से टीचर लोग आए ना, कहीं कहीं खाली रही दरबंदी सरुआ करा के वो लोग आके करीब करीब माधव नारायण नगर पालिका के हम सब टोटल फिल करे। तो 2074 साल के निर्वाचन से पहले के अभी के अवस्था में माधव नारायण नगर पालिका में स्वास्थ्य अवस्था कैसे रहा है? स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे विकास के लिए? यहाँ स्वास्थ्य में एकदम बढ़िया हुए है। यहाँ स्वास्थ्य कहे का हर एक जगह, एक आध जगह अभी भवन के थोड़ा दिक्कत है, हम सब वो प्रोसेस में छी। और जगह बहुत जगह यहाँ भवनों बनल है नया ढंग के। ओकरा बाद में ये नगर पालिका में जैसे एगो बढ़िया हॉस्पिटल न रहा अभी तक, तो हमरा सबके अभी हाल में खेसरैया में अपने के 15 बेड के हॉस्पिटल जे MBBS डॉक्टर सरह में दरबंदी होता है, MBBS डॉक्टर रहते वो ढंग के 15 बेड के हॉस्पिटल हम सब खेसरैया में बना रहा है। वो करीब करीब लगभग 1.5-2 साल ओकरा कंप्लीट करे में लगते, ओकरा बाद में वहाँ हॉस्पिटल संचालन होते रह गए। स्वास्थ्य में जे भी सेवा सुविधा है एकदम गुणस्तरीय सेवा सुविधा एमे के एकदम डॉक्टर लोग भी जितना छत एकदम बढ़िया डॉक्टर छत, वो लोग हर एक जगह जाके एकदम बढ़िया से सेवा सुविधा दे रहा है। रह गए नगर पालिका के पार्ट, इससे पहले हम सबके गाय गुई सुने में अभी तो लगभग कहीं दवा न पुगल है, कहीं किचो न होल है, लेकिन ये अवधि में हमरा लगे था कि कहीं भी
कोनो हॉस्पिटल में दवा के कमी न है एकदम अपने निरीक्षण करे जानी एकदम जाय छी हम सब घूमे महीना में कितना बार हमनी के मेयर जी जानी घूमे महीना में तो ना है हमरो सबके एगो कथी मैकेनिज्म है मैकेनिज्म के द्वारा हम सब गवर्न करे छी हर एक चीज पर गवर्निंग करे छी ओला मैकेनिज्म अनुसार हमहू सब जाके जगह जगह पर जाके ओला पता करे छी लोगों से पूछे छी केना है यहाँ दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डॉक्टर के सेवा सुविधा कैसा है लोग से एकदम सेटिस्फाइड है यहाँ ना पहले से अभी बहुत बढ़िया है न नगर पालिका में जितना भी वार्ड बाटे सब में स्वास्थ्य चौकी बन गई बाटे करीब करीब हो गया है एगो वार्ड है अपने के राजवाड़ा में वो कथी होला के चलते कि पहले का एगो साबिक वार्ड दू गो टुकड़ा में होला से मात्र एक जगह न है लेकिन वहाँ शहरी स्वास्थ्य करके वो जगह है सेवा सुविधा है लेकिन भवन नहीं थे तो भवन ना बने के कोनो प्रॉब्लम बाटे कि ओले आर्थिक अभाव के कारण नहीं ना भवन बनावे के प्रोसेस में छी भवन बनावे के लिए जगह के जरूरी होला जगह न होला से वहाँ ओकरा सबके हम सब प्रोसेस में छी कि अगर कोनो आदमी डोनेट कर दे रहा है जगह तो वो जगह पर हम सब स्वास्थ्य भवन बनाबे अगर न है डोनेट करे तो हम सब के ओकरा खरीद के प्रक्रिया में जगह के ले जाके तब करे के पड़ल है खरीद प्रक्रिया थोड़ा यहाँ झंझटिलो है के ये से न हो जाले ओकरा मंत्रालय तक जाए के पड़ल तो लमसम कितना दिन के बाद ओकर खरीद प्रक्रिया पूरा हो जाए एंती है हमरा सबके ओकर बजटो आके होल्ड है बजट नगर पालिका में चलायल है वहाँ बनावे के लिए बजट नगर पालिका में चलायल है हम सब वो प्रोसेस में छी वो वहाँ बात चल रहा है सकभर एक दो आदमी जगह देवे के लिए भी तैयार हो गया है अब वो जगह देते में वहाँ काम शुरू होते एलएल के बजट हमरा सब ऑलरेडी है ओकर बनावे अपने जैसे कहता नहीं कि शिक्षा क्षेत्र में हम बहुत अच्छा विकास कर ले बानी तो वार्ड नंबर 1 में जे विद्यालय बाटे इ विद्यालय में स्थानीय के कहनाम अनुसार शिक्षक जे राखल बाटे उनकरा सबके जे आवश्यकता नहीं खे जिनकरा कहल जाता योग्यता नहीं खे उनकरा भी राख देले बानी अपने काहे ऐसन कैले बानी कहाँ शिक्षक के योग्यता न कौन अपने के कह दे बोले अपने के वार्ड नंबर 1 के हमनी के जैसे स्थलगत अनुगमन कनी तो स्थानीय के सबके कहनाम बाटे कि मेयर साहब अपना मन से रखले बानी त मेयर साहब अपना मन से रखले बानी सबके से बात नहीं यहाँ एकदम यहाँ टीचर के संख्या फुलफिल है टीचर के संख्या बहुत अच्छा बाटे जितना आवश्यकता बाटे उतना टीचर बाटे लेकिन ई बात बाटे कि जहाँ स्थानीय विद्यार्थी सब पढ़ रहा बाटे वहाँ पर जे सक्षम होके के चाहिए ना शिक्षक तो सक्षम शिक्षक नहीं एकदम शिक्षक सक्षम है शिक्षक हमनी के रखला से ना आते ओकर प्रोसेस होले प्रोसेस अनुसार आज शिक्षक सा है शिक्षक सा कोनो सीधे यहाँ के रह गेले से वो बात ना है इंटरव्यू के द्वारा या थाई शिक्षक यहाँ आके है के तो वो समय हमरा सबके ज्यादा टीका टिप्पणी करे के ना है हमनी के कथी एक एक देखे है कि विद्यार्थी संतुष्ट है पढ़ाई बढ़िया है तो बढ़िया ओकरा माने के पड़े हमरा स्थानीय के भी कहना बाटे कि एगो शिक्षक के कमी बाटे तो उस शिक्षक के कमी के लिए हमनी के मेयर जी कोनो नोटिस ना निकालनी कोनो भी विज्ञप्ति ना निकाली या सीजे भरना करत रहनी तो हमनी विरोध कैले बानी तो अब उस शिक्षक नहीं थे अभी ऐसा बाटे प्रॉब्लम वैसन तो ना है तो स्थानीय सब झूठ बोल रहा है ना है यहाँ दरबंदी है राहत दरबंदी के एगो टीचर है राहत दरबंदी यहाँ से न हो ऊपर नियुक्ति प्रक्रिया जिला से हो अगर जिला से कोनो करा के ले आते मतलब दूसरे स्कूल से ऊपर सरुआ होके आते काहे कि यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति न है स्कूल विद्यालय व्यवस्थापन समिति न है तो नया भरना कोनो चीज में न होते नया भरना नहीं न होते तो उस शिक्षा ऑफिस से अगर दूसरा जगह कोनो टीचर खट रहा है तो वो टीचर के यहाँ ले आवे के प्रावधान है तो प्रावधान बाटे तो एक अपने के जे काबिलियत बाटे ओका परीक्षण करे के भी तो नियम बाटे नु नगर प्रमुख के दायित्व बनता नु कि हमनी के नगर पालिका में कौन पढ़ावे आ रहल बाटे ओकरा में योग्यता बाटे कि नहीं चेक ना कर सकता नहीं अपने जैसे सब चीज देखे के सबके सेक्टरल अधिकार हो शिक्षक के देखे के या शिक्षक के सरुआ बढ़ुआ करे के जिला शिक्षा पहले का जिला शिक्षा कार्यालय अभी के जिला समन्वय से वहाँ से आवे वाला चीज है के तो अगर शिक्षा से यहाँ आ रहा है तो उनमें हम सब ज्यादा उनमें टीका टिप्पणी न कर सकते अपने सब ओकरा कुछ ना कर सकता नहीं जी ना अगर वो कैसनो मास्टर के भेज देता है जरा योग्यता नहीं है तो ओकरो अपने रख सकता नहीं अपने योग्यता के केना करबे अपने लोक सेवा से जौन आ रहा है जौन शिक्षक छनक समिति से आ रहा है तो हम अपने केना कहबे कि ओकरा योग्यता है कि न है वो तो एगो प्रोसेस पूरा के ना आ रहा है मान ली लोक सेवा से कोनो टीचर आ रहा है वो तो प्रक्रिया से हो प्रक्रिया से भरना होके हुआ बोले के तो वो में हम अपने ज्यादा टीका टिप्पणी न कर तो माधव नारायण नगर पालिका में कृषि क्षेत्र के लिए हमनी के मेयर साहब के लिए बनी
ये बहुत बढ़िया अपने के प्रश्न है। माधव नारायण नगर पालिका वास्तव में कहबे तो ई कृषि में आधारित नगर पालिका है। यहाँ के मुख्य पेशा ही कृषि है के ये नगर पालिका में। तो कृषि पर ही यहाँ के ज़्यादा जनता डिपेंड होला से हम सब कृषि में बहुत बढ़िया यहाँ ला काम कैले छे। जैसे कृषि के लिए सबसे जरूरियात चीज पानी के होल, पानी के होल। यहाँ गाँव में तो कृषि विद्युतीकरण न हो रहा, यहाँ से हम सब अली तो से कंडीशन रहे यहाँ कि घरों घर तक बिजली पहले न पहुँचा रहे। हम सब अली बहुत अथक मेहनत करके अपने के हरेक गांव में हरेक घर में बिजली पुगावे के हम सब कोशिश कैली और उसमें सफल भी होली। तो खाली गांव में पुगैला से न होते। तो हम सब एगो माधव नारायण नगर पालिका से एगो मैंडेट बनैली कि ई कृषि पर आधारित नगर पालिका है, यहाँ ज़्यादा लोग कृषि पर डिपेंड है। तो कृषि में कुछ आधुनिकीकरण लावे के पड़ले यहाँ। वो सोच के हम सब एगो नया कॉन्सेप्ट कृषि विद्युतीकरण के नगर पालिका में ले। तो कृषि विद्युतीकरण में हम सब करीब करीब हरेक 9 वार्ड में गांव से जो बाहर वाला पोर्शन है वो में हरेक खेत में अब हरेक खेत में तो नहीं पहुँचते, लेकिन तैयो एक रो हम सब हरेक चारों सरे हो रहे ना, चारों सरे में हम सब एक रो विद्युत बैठावे के हम सब हर वार्ड में से कितना वार्ड में पहुंच गए बटे जितना माधव नारायण नगर पालिका टोटल 9 वार्ड में हम सब एक सकले छी। 9 वार्ड में पहुंच गए बटे, पहुंच गए भाई। कृषि विद्युतीकरण वाला 9 वार्ड में हम सब कम से कम एक रो अपने के बैठा देले छी। अब ओकरा एक्सटेंशन करे के धीरे धीरे है। कुछ लोग सब कथी वाली की खेती करे के क्रम में पंप सेट से अगर खेती करे थे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए थे खेती में। तो वो हिसाब से हम सब कृषि विद्युतीकरण करके विद्युत पुरिया के उलंग विद्युत के माध्यम से अगर हो रहा है तो कृषि के जो खर्च है उनमें बहुत ज़्यादा कमी आयल है और लोग सब बड़ा उसे लाभान्वित हो रहा है। नगर पालिका के ये नगर पालिका के टोटल जगह हम सब विद्युत पुरिया दिले छे। अपने के ये जानकारी करावे के चाहम कि स्थानीय के मांग रहेला कि अगर नगर पालिका से बीज वितरण होते है तो बहुत अच्छा रही। तो अपने से बीज वितरण कर लेवानी चाहिए। एकदम बीजो वितरण हो रहा है नगर पालिका में टाइम में। अब जैसे अभी हाल में हम सब चैती धान के भी ये में चैती धान बहुत कम होइत रहलक है नगर पालिका में। चैती धान के लिए उतना ही सुटेबल न रहे, लेकिन हम सब नगर पालिका के माध्यम से जितना आदमी वो नगर वार्ड में दरखास्त दे के हम चैती धान करे के लिए तैयार छी। हमनी के सीट में सब्सिडी मिले के चाहिए। वो हिसाब से हम सब करीब करीब जितना दरखास्त पड़ रहा है वार्ड के माध्यम से हम सब ये नगर पालिका में टोटली आदमी के देवे में हम सब सफल छी अभी तक। वैसा ही अब ये धान है के धानों के लिए हम सब बीज कीन के एकदम स्टॉक करके ओकरो हम सब मांग कैले छी। मांग अनुसार आते तो वो हम सब पूरा करबे हर एक चीज में। जैसे अब ये साल प्रॉब्लम कहाँ तक के हो गई अपने के देशे के ऐसा भयावह स्थिति होला के चलते अपने के मोल खाद में थोड़ा सा हमारा देखे अनुसार प्रॉब्लम आयल है कि किसान के जितना डिमांड है उतना मोल खाद उपलब्ध न हो सकले। वो में थोड़ा सा कमी कमजोरी लाग रहा है। काहे कि वो एगो नगर पालिका के प्रॉब्लम ना है, ये नेशनल वाइज प्रॉब्लम है के ये ढंग से वो कैल गेल है के। तो हम सब वो समय काम कर रहा छी, व्यू विजन सब उपलब्ध करा रहा छी। व्यू विजन सब अपने उपलब्ध करनी बहुत ही अच्छा बात बाटे। लेकिन कृषि जो कर रहा बाटे किसान सब ओकरा के लिए कैसन कैसन सामग्री अपने सब उपलब्ध करे बानी नगर पालिका से, या टंकी होके या बहुत विभिन्न किस्म के सामग्री सब रहेला कृषि में लागे वाला। तो अपने सब दोसर कोनो सामग्री उपलब्ध करे बानी कि नगर पालिका सब जैसे अपने के बहुत जगह हम सब मोटर वितरण कैले छी कृषि करे के लिए जी। बहुत जगह अपने के पंपो सेट वितरण होल है, ये पीरियड के बात कर रहा है। बहुत जगह टंकियों सब उपलब्ध होल है। अब होल में तो टोटल के तो न होता, लेकिन कुछ जितना हमने के बजट अवेलेबल है वो अनुसार हम सब यो सामान सब उपलब्ध करे। स्थानीय जनता के कहना बाटे कि मेयर साहब चिन के वितरण कर लेवनी सामान, सही में बिया वितरण कर लेवनी तो अपने सब चिन के वितरण कर लेवनी? जी ना, वो बात ना। हम सब दरखास्त आह्वान करे छी कोनो भी चीज वितरण करे के लिए। वो पीरियड में अगर जौन आदमी उन्होंने दरखास्त दे रहा है और जा रहा है तो वो आदमी के सारा आदमी के हम सब वितरण कैले छी।
अगर कोनो आदमी कहे थे तो गलतफहमी कहे थे, वैसे हमरा लग अभी कंप्लेन ना आयल है कि हम गेलिए नगर पालिका में, हमरा चाहिए हमरा वार्ड में फला सामान हमरा न मिलल है, से बात ना है। गलत स्थानीय से जो कह रहल बाटे, गलत कह रहल बाटे। जी जी, हमरा जानकारी अनुसार अभी तक के अपने सब आदमी वहाँ जा रहा है, सारा आदमी के हमनी के वहाँ नगर पालिका बहुत चीज नगर पालिका से वितरण वाली होलम, अगर वो पहुँचे है दरखास्त दिल है तो वो आदमी के एकदम धूप होकर वहाँ से सब सामान ले जाए। तो स्थानीय सब काहे ऐसा अफवाह फैला रहल बानी मेयर साहब के विरुद्ध में? जैसे कथी हो जाले कि अगर समय में अपने दरखास्त न देवे, हम सब तो दरखास्त ना आह्वान करबे, दरखास्त आह्वान करबे और वो समय में न देवे अपने, बाद में अभी तो निश्चित है दिक्कत होता है ना। दरखास्त जब कहतन कि दरखास्त आह्वान करी तो कथी के माध्यम से अपने दरखास्त आह्वान कर मात्र अपन नगर पालिका में अगर सूचना चपका देता नहीं तो उससे जनता तक तो ना पहुंची सूचना। हमरा सबके अपने सब देखे फेसबुक में देखे दरखास्त देवे के वेबसाइट के माध्यम से हम सब वो में करे छी, और दोसर की हरेक वार्ड में वार्ड कार्यालय में हम सब ओकरा पत्राचार करे छी, नगर पालिका में रहल है, फेसबुक में रहल है, ये ढंग से हम सब काम करे छी। अपने जब 2074 साल के निर्वाचन से निर्वाचित भनी तब विकास करे के क्रम में स्थानीय जो विपक्षी पार्टी बाटे उसे अपने की कितना अवरोध मिलल? खासे कहूँ तो ये नगर पालिका में यहाँ के 18 तह से थोड़ा अलग ढंग के नगर पालिका है। हर जगह अपने सुन ले हैं कि नगर में नगर प्रमुख में उप प्रमुख में विवाद हो गए, नगर प्रमुख में वार्डा से विवाद हो गए। हम सब जीत के अली थे यहाँ एकदम हम सब चेक एंड बैलेंस में ये नगर पालिका के रख ले। हमरा खासे अगर ये नगर पालिका के बारे में कहल जाए तो हम सब इतना कैपेबल छी कि यहाँ अपने के वाद विवाद न हो। जब अपने कहतानी कि वाद विवाद नहीं खे भइले से पहले अपने ये कहले बानी, कहनिए कुछ देर पहले कि हमनी के स्थानीय के विरोध के कारण ही स्थानीय विपक्षी जो विरोध करे बाटे वही कारण से हमनी सड़क सही से ढलान न करे सकल बानी। सिस्टम के बात हम कर रहे छी अपने, जैसे नगर पालिका ज्यादा विवादित हमनी के नहीं, नगर पालिका नहीं खे लेकिन कितना विवाद मिलल बाटे। नगर पालिका ज्यादा विवादित हमनी के न हो। निश्चित है कि अपने विकास करे जबै तो विकास करे के लिए जोना जगह पर विकास करबे तो वहाँ थोड़ा विनाश होता है, न होते से बात नहीं। मान लीजिए आज के कंडीशन में कोनो गांव में अगर जाई छी अपने तो रोड है वहाँ 10 फीट 12 फीट, ओकरा एक्सटेंशन करे के अपने को 16 फीट 18 फीट 20 फीट, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं तो तोड़ी के होते है। तोड़े के क्रम में वही में कहीं कहीं कोनो जगह पर हो जाते कि न करे देन उसन कोनो जगह पर विपक्षी जाके वो जेकर वो न बूझ रहा है ओकरा चढ़ा के हल्का फल्का वो अपने के अदालत में केस करा देवे के, मुद्दा दे देवे के, वैसन विवाद है। कोनो लाठी फराठा वाला ये में विवाद न है। वार्ड नंबर 1 में जब अपने सड़क विस्तार करत रहनी ते समय में लगभग 25 फीट सड़क बाटे तो 30 फीट करे में अपने सबके विपक्षी सब सही में अवरोध करे रहे कि 25 फीट में ढलान करी कह स्थानीय से सपोर्ट करे बाटे। यहाँ ई तरीका अलग ढंग के वार्ड है और वो वार्ड से ई दिफी जे है वार्ड नंबर 1 है। यहाँ कथी है कि अगर एक आदमी विरोध कर रहा है तो यहाँ अवेयरनेस के तरीका ज्यादा यहाँ लोग अवेयर है। हर आदमी यहाँ बुझ रहा है कि विकास करते तो तनिका घर न टूटते तनिका न होते तो विकास केना होते। तो अगर एक आदमी यहाँ विरोध कर रहा है तो यहाँ टोटल समाजे जाके ओकरा समझावे के बुझावे के काम कैले है। ये गाँव में यहाँ लोगे जाके अगर कोनो केसो करे के सुपुराइत है तो लोगे सब ओकरा जात जुत के भाई हमर अपने हमनी के अपन विकास हो रहा है, विकास करे के पड़ले। ये ढंग से यहाँ उतना ज्यादा प्रॉब्लम ना है। तो अपने ये कहे के चाहतानी हम बताबै छी अपने को कुछ जगह पर न बुझ के अब होले न कोनो आदमी एकदम हमरा बुझी के न बा दोसर कहे थे तो समाज से अलग किस्म के आदमी सा है तो वो जगह चढ़ाऊ वाला जाके ओकरा उकसा के ल तू केस कर दे तो अदालत में जो तो वैसे ढंग से यहाँ एकदम न्यून मात्रा में केस है। 2-3 गो अभी केस चल रहा है यहाँ, न तो बाकी सकुबे की कंडीशन देखा जाए तो वहाँ अभी तक अदालत में केस चलते हैं। तीसरा ये कंडीशन देखा जाए तो वहाँ अदालत में केस चलते हैं, वो स्टे है कि रोके है कि अब ये चलते हम सब बोलम तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हो नहीं न हो से बात ना है। तो अपने ये कहे के चाहता नहीं कि हमने के वार्ड नंबर के स्थानीय जनता बाटे एक सहयोग से बढ़िया विकास होके सकल बा 1 नंबर वार्ड में। कोनो भी चीज में जब तक हम विकास केकरा लेल करे छी या नगर पालिका केकरा लेल विकास करे थे
स्थानीय के लेल कर रहल स्थानीय बटे। के लेल करता स्थानीय के भी बुझे के पड़ले अगर ई विकास हमरा हो रहा है तो ए में बढ़िया से हमरा कोऑर्डिनेशन करे के होले बढ़िया से लागे के पड़ले तब न विकास होते। और ई माधव नारायण नगर पालिका वृद्ध सबके लेल कैसन कैसन सेवा सुविधा दिले बटे? अब माधव नारायण नगर पालिका में वृद्ध के लेल अपने कुछ दिन पहले ही देखले हैं कि हम सब एगो नया कॉन्सेप्ट ले ली कि जितना 75 वर्ष से ऊपर के वृद्ध है वो लोग के सबके हम सब एगो कंबल वितरण समान स्वरूप अब ये कुछ दिन पहले हम सब कंबलों वितरण कैले हैं। और वृद्ध सबके लेल तो ऐसा ही अपने के कथी है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही अपने के वृद्धा भत्ता भी एमे जा रहा है और वृद्ध सबके हम सब एमे सामानो कर रहल छिए ने नगर पालिका के द्वारा ऐसा ढंग से हम सरकारी बढ़ रहे हैं। अपने युवा के लेल का कैले बानी माधव नारायण नगर पालिका के जे युवा बाटे जे विदेश ना जाए के पड़े यहाँ ही ओकर रोजगार सृजना हो के एकरा के लेल का कैले बानी? अब ई तो कथी है कि बहुत भेग चीज है अपने जितना साधारण में क्वेश्चन कर रहा छी उतना साधारण ही क्वेश्चन ना है काहे कि यहाँ बेरोजगारी के संख्या बहुत ज्यादा हाई है। जब यहाँ गवर्नमेंटे न सक रहल है मतलब युवा सबके स्वरोजगार देवे के न तो कुछ तो कर सकता नहीं ना पूरा नगर पालिका के पूरा युवा के ना हो लेकिन कुछ युवा के तो दे सकता नहीं। बता रहा छी ओमे आ रहा छी मतलब ई न बतैलिए पहले कि बहुत भेग ई है गवर्नमेंटे अभी टोटल युवा के रोजगारी देवे में सक्षम न हो रहा है। कुछ हम सब नगर पालिका के द्वारा कुछ कोशिश कैले छी कि जैसे ये नगर पालिका में युवा सबके लेल युवा स्वरोजगार के लेल हम सब विभिन्न किस्म के यहाँ अपने के तालीम से संचालन कैले छी 3 महीने तालीम है 6 महीने तालीम है ऐसा तालीम से दे के और वो सबके स्वरोजगार कार्यक्रम में हम सब ले आवे के कोशिश कैले छी। अब वो कथी हो जा रहा है यहाँ समस्या कि हम सब अगर 25 गोटा के तालीम दे रहा छी तो वो में मुश्किल से मुश्किल 25 गो में तो 15 गो आउटे हो जा रहा है 10 आदमी मात्रे जा रहा है वो सिप मूलक तालीम पे अपने सब देले बने सिप मूलक तालीम हम सब बहुत ज्यादा यहाँ देले छी। अपने सब जैसे कह रहल बानी कि सिप मूलक तालीम देले बानी लेकिन युवा सबके ही चाहना ना है ये नु कहे के चाहता नहीं कि युवा सब ना जाले सिप मूलक तालीम में अपन अध्ययन ना करेलन जी ना कहीं ना कहीं हमें कथी है कि 25 गोटा के हम तालीम दे रहा छी 6 महीना के तालीम दे दी नगर पालिका के द्वारा जी तो कथी होले कि हमें 15 आदमी के करीब में आउट हो उ चीज में न लागे के चाह रहा है यहाँ तो अपने ऐसा काहे ना सृजना कर रहल बानी ऐसा तालीम काहे ना दे रहल बानी जेमे आकर्षण हो के युवा सबके एकदम आकर्षण से ही आवले लेकिन तालीमो लेके ओकरा फॉलो करे के पड़ल। हमरा सबके अनुभव में बहुत आदमी एमे फॉलो न कर रहल है आदमी के चाहना तो अनंत है जैसे हम ना तो एगो टोली बनाई ओकरा निरीक्षण करी कि हमनी के नगर पालिका में कैसन जे सिप दे हम त स्थानीय के जे युवा बाटे उ युवा प्रभावित होके एकदम अपने के कहल जायज है ऊपर सबके अध्ययन के आधार में हम सब विभिन्न ऑप्शन सब देली ऑप्शन अनुसार वो समय वो युवा से अलग जैसे इलेक्ट्रिक तालीम हो गेल प्लम्बिंग के तालीम हो गेल ऐसा तालीम सब कृषि के तालीम हो गेल ओकरा बाद में मूड़ा बनावे वाला तालीम ऐसा तालीम सिप मूलक तालीम से देल जाए जैसे कथी कहै छी कखनो मोटरसाइकिले बनावे के तालीम होइल ऐसा सब देल जा रहा है न देल जा रहा है से बात नहीं लेकिन ओकरा फॉलो न कर रहा है फॉलो न करे के विभिन्न कारण से जैसे अब उतना ढंग के लंग सुविधा ना भेल सुविधा न मिल रहा है मान ली तालीम तो लेते है लेकिन तालीम लेके तो कहीं ना कहीं तो खटे के पड़ले हम सब अब एगो ले आयल छी कि बहुत ढंग के तालीम से ऐसा कि कम से कम यहाँ सीख के अगर विदेशों में जा रहा है तो इस तालीम के माध्यम से वहाँ भी ओकरा बढ़िया से काम मिले ये ढंग के भी हम सब 3 महीने 6 महीने तक तालीम नगर पालिका माधव नारायण नगर पालिका द्वारा खेल कूद में कैसन विकास भेल है युवा सबके लिए? माधव नारायण नगर पालिका के द्वारा हम सब टाइम में खेल कूद में भी बढ़िया कर रहा छी जैसे अब क्रिकेट टूर्नामेंट से होलै या दौड़ प्रतियोगिता होलै ऐसा चीज से हम सब समय में उतना युवा के कितना चाहना रहेला ओमे युवा मेयर कप में तो बहुत ज्यादा चाहना नहीं जब चाहना बाटे तक युवा सबके चाहना अनुसार मेयर कप यहाँ हो रहा है और एक साल हो तो रहा अपने बता रहल बानी युवा सबके चाहना भी बाटे युवा सब मेयर कप में सहभागी होखेला तो जब मेयर कप करावे नहीं तो इतना व्यापक रूप में कहाँ अभी माधव नारायण नगर पालिका में खेल कूद में व्यापक रूप में कोनो भी एगो युवा निकले या देश के लिए खेले या जिला के लिए खेले ऐसा अभी युवा काहे नहीं निकलल निकल अपने सही तरीका से तालीम बाटे सही तरीका से तालीम ना मिलेला यहाँ तालीम तो हम सब वो में न दे रहा छी खेल कूद में
लेकिन जब जहाँ तक मेयर कप के बात रहा है तो मेयर कप यहाँ प्रति ईयर हो वाली है। स्थानीय जनता सबके लेल जे अभी बहुत अपने सबके मेहनत कर रहा है, अपने सबके कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहा है, ओकरा के लेल अपने सब कैसन सुविधा कैले बानी कि नगर पालिका में कैसन विकास होके के चाहिए, वो सबसे अपने सलाह लेबे नहीं? एकदम सलाह, सब टोटल से सलाह हो रही है। सब आदमी के सलाह सुझाव के अनुसार नगर पालिका की योजना बनल है। उनमें खाली युवे से न, हर एक सेक्टर से लेके वार्ड से लेके हर एक चीज, जैसे अब योजना बनावे के बात होले तो एगो नगर पालिका बनते से बात नहीं, वो जगह जगह से 9 गो वार्ड है, 9 वार्ड में हर एक जगह से योजना से आवल है, वो योजना से जाके नगर पालिका में कंपाइल हो है, वो ढंग से यहाँ के योजना बनल। ये स्थानीय विरोधी सबके जो विपक्षी बानी अपने के, उनकर कहना बाटे कि मेयर साहब कोनो भी कार्यक्रम करे नहीं तो हमनी के ना पूछे नहीं, सही में ना पूछे नहीं, काहे ना पूछे नहीं? जी ना, स्थानीय वो गलत है, एकदम सरासर गलत है। हम अपने ही बता दिली कि एक प्रोसेस हो, प्रोसेस कथी हो कि वार्ड से शुरू हो, हर एक वार्ड से योजना आयला के बाद ही नगर पालिका में योजना जाए, और वो में कुछ संशोधन करके वो बजट बनल है और ढंग की योजना संचालन। तब विपक्षी सबसे अपने सब राय सलाह ना लेवे नहीं तो सारा से जब ये वार्ड में होले तो टोटल से ना ले, तो काहे विपक्षी सब काहे कह रहल बानी कि हमनी के बोलेबे न करनी, पूछबे न करनी, अपना जे मन करेला वही अनुसार के बजट विनियोजन करनी, विकास करनी? नामे अपने विपक्षी कहली फर्स्ट में, विपक्ष के काम होले विपक्ष में बोलेगे, तो किछु अपने बढ़ियो करबे तैयो खराबे कहते। ये ढंग के एगो कॉन्सेप्ट अभी हो गए कि अपने ही कहे के चाहता नहीं कि हम निम्नो करे नहीं तो हमनी के विपक्षी सब हमेशा विरोध करते रहे। करते हो तो स्वाभाविक है ना, तो होबे करले होती है। अपने जे पार्टी में लागल बानी, ई पार्टी से तय बाटे कि अब माधव नारायण नगर पालिका में फेरू से हमनी के वीरेंद्र प्रसाद यादव जी लड़ी हैं? एकदम 100% टिकट श्योर बाटे, में कोनो शंका ना है। अपने के ही पता बाटे कि अपने के विपक्ष में बहुत बड़ा बड़ा कहल जाता, बहुत ज्यादा स्थानीय के सपोर्ट भी मिल रहा बाटे, उ सब नेता सब भी लड़ रहा बानी। आ रहल 2078 साल बैसाख 30 गते के जो चुनाव बाटे, ई चुनाव में प्रतिस्पर्धा में अपने सबके बहुत भयंकर भयंकर लोग बानी, तो इनकरा के कैसे अपने के विश्वास बाटे कि इनकरा पीछा छोड़ के हम आगे बढ़े? एकदम हमर जे 5 वर्ष के अवधि रहल है उनमें हम एकदम संतुष्ट छी। ये नगर पालिका के लेल जे हमरा काम करे के रहलक वो बहुत बढ़िया से हम काम कैले छी, और लोग सब से भी हम सब जे राय सलाह लोग सब के सुझाव आयल है उसे एकदम हमरा लगे था कि हम ये नगर पालिका के लिए सफल छी, और सारा मतदाता से या सारा ये नगर पालिका के स्थानीय शहर से भी हम राय सलाह ले रहा छी। हमने के 5 वर्ष में के काम कराई कि कैसन रहल, बहुत आदमी एकदम पॉजिटिव ढंग से ले रहा है कि बहुत बढ़िया से ही नगर पालिका चलल। अपने के ये 5 वर्ष के अवधि में नगर पालिका में कोई भी किस्म के वाद विवाद न हो, जितना हमरा सबके बजट छुटियावल रहे बजट में आयल है, करीब करीब हम सब हर एक काम करे के लिए सफल हो गए छी। अब रहे कि यहाँ तो विभिन्न पार्टी से के हर एक पार्टी से तो कैंडिडेट उठबे करते, अभी तय करे के ही संपूर्ण अधिकार जनता के हो रही। अब जनता सब ओके विचार करके, तो अपने जनता से जितना प्रतिबद्धता कैले रहनी उसमें कितना प्रतिशत काम अपने कर देले बनी अपने कार्यकाल में? जनता के प्रतिबद्धता अनुसार बहुत हद तक हम काम कैले। परसेंट में बता सकता नहीं कितना परसेंट काम कैले? अगर कोनो खास परसेंट तो लिमिट ना है, वगाड़ो तो कल ना है कि ना एगो 100% मानी जितना अपने वादा कइनी, 100% मानी अपने सब विकास के लेके मानी 100% वादा कइनी, जितना विकास बाटे वो विकास में से कितना कर देले बनी 100% में से? एकर तो कोनो हमरा से अगर पूछ रहल छी तो परसेंट बतावे के लेल पहले हमरा ओकरा होखेलानु कि पहले में अभी के अवस्था में इतना परसेंट सुधार बटे पहुंचली, लेकिन बहुत हद तक हमरा लग रहा है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोड में, है ना, भौतिक पूर्वाधार में, ये सब में करीब करीब हम सब काम संपन्न कर दिले छी। अब नया नया ढंग सब विकास कथी होले कि ई नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कि कहियो सकते से बात नहीं। एगो चीज में अगर विकास करबे तो दोसर चीज बाकी रहते। वैसन ढंग के अब नया नया टेक्नोलॉजी से आ रहा है, नया नया विचार से आ रहा है, तो नया नया टेक्नोलॉजी अनुसार अभी जो कैले छी तो कहीं न कहीं भविष्य में जाके फेल होते रहते, दोसर चीज आते तो फेल होते रहते। लेकिन जब अपने कहनी की निर्वाचित बनी उस समय से लेके अभी तक तो हो कि ना कुछ हम 50% 100% परिवर्तन हम कर देले बानी अपन नगर पालिका में। अभी के अनुसार हम सब जोना सेक्टर में कैले छी तो हमरा लगता है सेक्टर वाइज कर अलग अलग सबके तो सब ढंग के सेक्टर होते,
लेकिन हमरा ओवरऑल में देखल जाता 60% ले काम विकास कर देले हमरा हो गेल पहिले से परिवर्तन 60%। 60% ले हो गेल। त आ रहल जे बैसाख चुनाव बाटे एकरा खातिर जितना भी स्थानीय बानी एकरा में अपने कैसन अपील करे के चाहे, कैसन अपने प्रतिबद्धता करे के चाहे, फिर अपने जीततानी तो कैसन काम करे? अब बेनती है कि हम अपने के चैनल के माध्यम से माधव नारायण नगर पालिका के संपूर्ण मतदाता समय एकदम हम हार्दिक अपील करे के चाहे कि 5 वर्ष में जितना अपने के रिसोर्स आयल है, जितना रिसोर्स के अनुसार से बहुत बढ़िया हम हर एक सेक्टर में समानुपातिक ढंग से हम विकास कैले छी। जैसन हमार अनुभव लाग रहा है, अपने सब आदमी देखते हैं कि पहले की अवस्था कैसन यहाँ के जर्जर रहे। गांव में चले के पड़े तो बरसात के टाइम में हिलो में चले के पड़े, बाकी टाइम में धूलो में चले के पड़े। वो कंडीशन करीब करीब में हमरा लगे थे माधव नारायण नगर पालिका में समाप्त हो गए। कुछ जगह सब है जहाँ अभी न हो सकल है, जे बाकी कार्यक्रम है वो अगर अपने सा हमनी के हमरा एलन फेन से अगर निर्वाचित कर रहा छी तो जे बाकी काम सब है कि यहाँ संपूर्ण काम ई अवधि में हम पूरा करबे। काहे कि ई लोग के चाहना कथी कि स्थानीय तो ई एगो बड़का भारी भेग है, नंबर चीज है। इसमें बहुत सोच समझ के काम करे के पड़ल है। सब आदमी के एक्सपेक्टेशन है कि बहु ई काम होए के चाहिए, ई काम होए के चाहिए, लेकिन हमनियो सबके ई अवधि में कुछ अपन बहुत किस्म के बाध्यता रही है। बाध्यता के चीरते हुए भी हम सब बहुत काम कैली। अब जे बाकी है से ए पीरियड में हम निर्वाचित हो तो लोग के चाहना अनुसार सब जे अपने कहे के चाहतनी कि अवरोध सहे के शक्ति हो गई बाटे वीरेंद्र प्रसाद यादव जी में। जी दोसर स्थानीय अगर जीतता, दोसर नेता या दोसर पार्टी के उम्मीदवार जीतता तो विरोध सहे के लूर सीखी, तब तक हम उससे ज्यादा काम कर दे। स्वाभाविक है तो अपने ज्यादा काम कर दे हम, लेकिन एजेंडा का बाटे से अपने के स्थानीय लोग सपोर्ट करे अपनी बार? अपनी कौन चीज में ज्यादा फोकस रही हमने के वीरेंद्र प्रसाद यादव जी के? अब हमने के तो मेन यहाँ एजेंडे है अब रोजगारी हो गए। रोजगारी में तक यहाँ भयावह स्थिति है के रोजगारी में करे के पड़ी। शिक्षा के भी करे के पड़ी कि करे के पड़ी। अब तो आयला पर न हो, मान ली अगर हम निर्वाचित हो तो वो करम हम अपने के शिक्षा में हो गए, स्वास्थ्य के हो गए। अब एकदम आधुनिकीकरण ढंग से अभी के जे नया टेक्नोलॉजी है कि वो अनुसार जाएगा पड़ते है। अब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, कृषि में है अब एकदम कृषि आधुनिकीकरण ढंग से जाएगा पड़ल। हम सब तो एकदम ए पीरियड में बुझू ना कृषि विद्युतकरण में ही रह गई। अब टेक्नोलॉजी के अनुसार केना गाड़ी बढ़ते वो में जाएगा पड़ती है हमें कृषि में भी। मेन ये है कृषि, शिक्षा है ना, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भौतिक पूर्वाधार। जे अपने ही कहे के चाहतनी जे पहले ना पूरा होके सकल बाटे ओकरा पूरा करम। तो अपने यहाँ पर जे सब नगर पालिका में, अधिकांश नगर पालिका में धुआं मुक्त नगर पालिका बनावे के, धुआं मुक्त गांव पालिका बनावे के अभियान चलल बाटे। तो माधव नारायण में ऐसा चलल बाटे कि ना? गैस सिलेंडर वितरण कैले बानी? एमे बहुत कम वितरण होल है गैस सिलेंडर। तो प्रॉब्लम का रहे से वितरण ना होके? हम एमे दूसरा ढंग के हम यहाँ काम कैले छी। यहाँ गैस सिलेंडर न करके हम सब इलेक्ट्रिक चूल्हो यहाँ वितरण कैले छी। लगभग अपने के माधव नारायण नगर पालिका में 1000 थान हम सब इलेक्ट्रिक गैस, इलेक्ट्रिक चूल्हो, इंडक्शन चूल्हो हम सब वितरण कैले छी। कुछ यहाँ गैस सिलेंडर वितरण होल है, कुछ सुधारियों को चूल्हो वितरण होल है। ये ढंग के होल है और धीरे धीरे यहाँ सब अब यही साल में है। फिर हम सब लमसम कितना वार्ड के स्थानीय के मिल गए बटे जे अपने विद्युतीय चूल्हा के बारे में कह रहा बानी? ये में के 4 गो वार्ड में करीब करीब मिलल है 1000 थान 4 गो वार्ड में। अब बाकी जे जीततानी ओकरा बाद जितना स्थानीय बटे सब पूरा करे। फिर 1000 थान औरो हमरा सके वितरण करे वाला बानी? वितरण करे वाला छी हम सब। ई कहिया से वितरण होके? अब अभी आचार संहिता लागे लेके एकरा बाद में हम सब के आचार संहिता के बाद में ही सब वो ऑफिशियल प्रोसेस है, ऑफिस के द्वारा वो सब वितरण होता है। हमरा सबके एग्रीमेंट होके सब कुछ होके हमरा सब डॉक्यूमेंट चलायल है। वो इलेक्ट्रिक चूल्हो के बुझल है चुनाव बाद
जौन जीतैत है वो ऑफिस थ्रू वितरण होते। आ रहल बैसाख 30 गते के स्थानीय चुनाव के लिए स्थानीय में अपने का आग्रह करे के चाहें? अपने के न्यूज के माध्यम से हम संपूर्ण माधव नारायण नगर पालिका वासी से हम एकदम हार्दिक अनुरोध करे छी कि 5 वर्ष के लिए अपने सब मैंडेट हमरा दिले रही है। हमरा लाग रहा है कि बहुत बढ़िया से हम एकदम मिला के विषम परिस्थिति में हमनी के पार्टी के एमे बहुमत न होते हुए भी ई नगर पालिका के बहुत अच्छा ढंग से हम संचालन कैले छी और ये आवे वाला चुनाव में अपने सबसे एकदम हमर हार्दिक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि हमनी के बहुमत में अपने सब मैंडेट दिल जाओ। अगर बहुमत में अपने सब मैंडेट दे रहा छी तो चाहे अनुसार के ये नगर पालिका के विकास होते से हम अपने सबसे आग्रह करना चाहे। कार्यक्रम के लिए समय देने एक खातिर धन्यवाद। जी श्रोता मित्र, अभी अपने देखत रहनी है, सुनत रहनी है मधेश लाइव मीडिया और विभिन्न पत्र पत्रिका और ऑनलाइन के ऑफिशियल पेज के मार्फत से यह कार्यक्रम जनबहस और कार्यक्रम जनबहस के साथ में आज हमने जोड़ने रहनी है रौतहट जिला के माधव नारायण नगर पालिका के नगर प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद यादव जी के। और वीरेंद्र प्रसाद यादव जी से आज हमने विशेष अंतर्वार्ता करनी है कि माधव नारायण नगर पालिका में इनकर कार्यकाल में कैसन विकास भइल बाटे और विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी रउआ सबके बीच लेनी है। अगिलका कार्यक्रम में अगिलका जनप्रतिनिधि के साथ, नगर प्रमुख उप प्रमुख के साथ, गांवपालिका के प्रमुख और गांवपालिका उप प्रमुख के साथ जरूर भेंट करें। तब तक लेल आज के कार्यक्रम से विदा लेत बानी। नमस्कार।